हेलो स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक यहाँ तक कवर हुआ था कि हर एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल क्लोज पैकिंग में सिंपल क्यूबिक सेल में एक एटम होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 होंगे और बॉडी सेंटर्ड में 2 होंगे। अभी हम सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में और पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल की डेंसिटी। हमारा अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि डेंसिटी का सिंपली फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये कॉमन फॉर्मूला है। अब यूनिट सेल का मास क्या होगा? सिंपल सी बात है कि यूनिट सेल में जितने एटम होंगे उन एटम का मास ही यूनिट सेल का मास होगा। तो आपको पता है किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इक्वल टू कितने होते हैं? आपको पता है Z होते हैं। कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि SCP के लिए Z इक्वल टू 1, FCC के लिए Z इक्वल टू 4 और BCC के लिए Z इक्वल टू 2। तो वो जो भी होगा वो आप क्वेश्चन में रख लेंगे, अपने उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं Z, तो हमने यहाँ पर Z लिया है। बोलिए क्लियर है? ठीक। अब हमें क्या करना है कि Z एटम्स का मास निकालना है। और आपको पता है कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कह सकते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर एटम्स इक्वल टू m ग्राम, वेयर m इक्वल टू क्या है? एटॉमिक वेट। ये एक यूनिवर्सल बात है, सबको पता होगी। तो इतने एटम यानी कि n एटम का मास कितना है? m ग्राम है। तो मास ऑफ Z एटम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू M इंटू Z अपॉन Na। ये तो हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। सो मास ऑफ यूनिट सेल वो भी यही हो जाएगा Zm अपॉन Na। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में वैसे तो डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल सॉरी जो है क्रिस्टल्स हैं, लेकिन आपको उन्हीं के बारे में पढ़ना है जिनमें यूनिट सेल सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? क्यूबिक होंगे। और क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको पता है सारी साइड इक्वल होती हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? तो सपोज दैट एज लेंथ A है तो इट इज A क्यूब। तो नाउ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो और इक्वल टू तो रो इक्वल टू Zm अपॉन A क्यूब Na। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनते हैं। एक तो क्या होगा, आपको ये डेटा दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा यूनिट सेल की डेंसिटी बताओ। दूसरा क्या होगा कि आपको बाकी डेटा दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि जो सब्सटेंस है उसका एटॉमिक वेट बताओ। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि वो आता है कि डेंसिटी दे दी जाएगी, एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, एज लेंथ दे दिया जाएगा, Na की वैल्यू बताई नहीं जाती, वो आपको मालूम होगी। और आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल। ऑफ यूनिट सेल, तो उससे आप क्या करेंगे? Z टू बी कैलकुलेटेड, Z कैलकुलेट करेंगे। अब Z की वैल्यू ऑलमोस्ट नियर अबाउट या तो इक्वल 1 आएगी और 2 आएगी और 4 आएगी, लगभग इसके आसपास आएगी। 3.9 1.9 इस तरह से वैल्यू आएंगी। तो वो आप उसको
क्या कर देंगे, 4 अप कर देंगे। अब अगर z इक्वल टू 1 है तो दैट इज वो SCP टाइप होगा, z इक्वल टू 2 है तो वो BCC टाइप होगा, और z इक्वल टू 4 है तो वो FCC टाइप होगा। ये आपको बताना होगा। बोलिए क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल इन द गिवन मास ऑफ सॉलिड होगा, उसका मास आपको गिवन होगा, डेंसिटी ये सब दे दी जाएगा और पूछा जाएगा कि इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे और या फिर कितने एटम्स होंगे। तो उस केस में पहले तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, रो इक्वल टू ZW अपॉन A³ इंटू N। अब यहां पर W क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड, और N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो इससे आप क्या कर लेंगे, N कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ एटम्स। अब कभी पूछ लिया था नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Z से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जिसमें कि डायरेक्टली आपको बिना ये फॉर्मूला यूज किए नंबर ऑफ एटम्स निकालना था और फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना था। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि एल्युमिनियम crystallizes in FCC, calculate number of unit cell in 8.1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि डेंसिटी कुछ नहीं दे रखी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द गिवन मास निकालने का फॉर्मूला आपको लास्ट ईयर मोल कॉन्सेप्ट से आता होगा। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू Na। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो वेट 8.1 अपॉन एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये पॉइंट से कैंसिल करिए, 22 और 27 3 जार, तो आंसर हो गया 3, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स। और नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितना है 18.06 इंटू 10⁻23 और अपॉन FCC का मतलब है अपॉन Z, और FCC का मतलब है Z इक्वल टू 4। तो अभी ये कैलकुलेट कर लेंगे तो नियर अबाउट 1.5 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल आ जाएंगे। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम ये न्यूमेरिकल आया था और सिंपल 3 मार्क्स में आया था। और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से करेंगे, तो ये आप ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन ये बता दे रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मास निकाल लेते, इस फॉर्म जो है फॉर्मूला ढूंढ करके पहले इससे मास निकालने की कोशिश करते हैं और उनको ये फॉर्मूला नहीं मिलता है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी आपको डेंसिटी दे रखी होती है तो लोग पहले क्या करते हैं, मास निकालते हैं, फिर वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू Na लगा करके नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, जबकि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले से एटॉमिक वेट निकालने के बाद दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले की जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। चलिए ठीक।
नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो उस यूनिट सेल का कितना पार्ट टोटल ऑक्युपाई करते हैं बाय वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में से जितना फ्रैक्शन एटम्स ऑक्युपाई करते हैं दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। और जब उसको परसेंट में शो किया जाए देन इट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपली क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by the atoms। सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो हमेशा क्या होगा, ए क्यूब होगा। अभी अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए, शॉर्ट में पीई से लिख रहे हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं चाहे वो 1 हो या 2 हो या 4 हो, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट के लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी टाइप के सॉलिड में पैकिंग एफिशिएंसी देखने के लिए। चलिए अभी हम बात कर ले रहे हैं तीनों टाइप के सॉलिड के लिए। तो फर्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी यानी सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है Z इक्वल टू 1 होता है। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो सिंपल यूनिट सेल में आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। सपोज दैट एक हम ये ले रहे हैं, तो एक ये यूनिट सेल होगा, एक ये यूनिट सेल होगा, सॉरी एटम होगा, एक ये एटम होगा और एक ये एटम होगा। तो एक्चुअली ये एटम इस तरह से होते हैं मेरे जो है, क्योंकि हम सिर्फ डायग्राम बना जो है स्केल या कंपास से नहीं बना रहे हैं, तो एक्चुअली जो है इसमें जो ये जो डिस्टेंस, ये इस तरह से एटम अरेंज होते हैं कि वो यूजुअली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो सपोज दैट हम इसको सही कर दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो ये डिस्टेंस है वो तो एज लेंथ है, दैट इज क्या हो गई, टोटल हो गई ए। बट ये अगर माने तो ये रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है तो इट इज आर, और ये क्या है, ये भी आर, तो इट इज 2r। तो 2r इक्वल टू ए इन केस ऑफ SCP। तो r इक्वल टू a/2। तो रेडियस निकालना हो तो सिंपल सी बात है कि एज लेंथ का हाफ जो होगा वो एटम्स की रेडियस होगी इन केस ऑफ सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पर एक और चीज आती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, चाहे वो किसी भी यूनिट सेल में हो। किसी भी टाइप यूनिट सेल में जो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम होती है ये हमेशा 2r होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 2r इक्वल टू a है, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स इज इक्वल टू एज लेंथ। तो अगर आपसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स पूछा जाए तो जो एज लेंथ होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम जाते हैं वापस अपने पॉइंट पर। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, जो स्फीयर की
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो V इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू R की जगह हम रख सकते हैं A/2, तो A³/8, 4 2 जा 8, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई A³/6 और 3.14 into A³/6. This is the volume of atom. Volume of unit cell, it is always A³, क्योंकि हमें बता रखा है कि हमेशा जो है हमें मान के चलना है कि यूनिट सेल होगा वो हमारा वो हमेशा क्यूबिक होगा। अभी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है 3.14 इंटू A³/6 और इंटू A³ दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 314/6 इक्वल टू ऑलमोस्ट 52%। 52.6%. So this is the packing efficiency in SCP. Now second, packing efficiency in FCC. अभी इसका डायग्राम में देखना पड़ेगा। FCC में आपको पता है कि सारे आइटम्स क्या होते हैं कॉर्नर पर होते हैं और प्लस एक आइटम जो होता है वो कहां पर होता है फेस सेंटर पे होता है। तो इसमें हम सिर्फ एक फेस डिस्कस करेंगे। दैट इज ये कंडीशन होगी कि एक एटम यहां है, एक एटम यहां है और एक एटम यहां पर है। क्लियर? ये जो है डायगोनल है किसका स्क्वायर का, और स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2। तो टोटल यहां से हो जाएगा A√2। अभी यहां देखिए ये है R, ये R और ये 2R, यानी टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 4R, और 4R इक्वल टू क्या है A√2। तो 4R इक्वल टू A√2, तो R इक्वल टू A√2/4। तो दिस इज द रेडियस ऑफ एटम इन FCC। अभी वॉल्यूम ऑफ एटम्स तो इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई R³। 4 किस लिए? क्योंकि FCC में 4 एटम्स होते हैं। Z ये है, तो 4 एटम का वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। तो इक्वल टू 8/3 इंटू पाई और R³ की जगह ये रखते हैं A√2/4। तो A³ 2√2 और 4 का क्यूब 64, 8 8 64, ये हो जाएगा A³ 2√2 और अपॉन 8 3 24। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हमेशा होगा A³। अभी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू A³ फॉर्मूला, चलो ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या है, ए क्यूब 2√2 अपॉन 24 इंटू ए क्यूब इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 5 इज मिसिंग, इंटू पाई, तो 3.14 इंटू 2√2 अपॉन 24 इंटू 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी 74%। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है पैकिंग एफिशिएंसी की। तो ऐसे भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा एटम किसमें होते हैं, एफसीसी में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें एटम सबसे ज्यादा होंगे वहां पर पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा होगी।